बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लंदन में जारी हैं। हमारी इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रात रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लंदन में मुसलसल रात गए तक राब्ते जारी रहे। इस्लामाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें देखी गईं और हमारी इतलात के मुताबिक अगरचे वज़ीर दिफ़ा ये कह रहे हैं कि पीर से नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो हमें ज़राए ने बताया है उसके मुताबिक गुज़श्ता शब जो अहम मूवमेंट्स हुई हैं पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर को 5 नाम पर मुश्तमिल जो आर्मी चीफ़ की तकर्री की समरी है वो हवाले कर दी गई है और इसमें 2 नामों पर सिफारिश भी की गई है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए इन 2 नामों पर तरजीह बुनियादों पर जो है वो गौर किया जाए और कोशिश की जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तान का मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो सड़कों पे लॉन्ग मार्च है, अवाम सड़कों पर है, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो इन हालात के अंदर ये 2 नाम जो है वो मौजू तरीन है, इनके ऊपर जो है कंसीडर किया जाए। तो ये मज़ीद क्या डिटेल है वो आपसे हम शेयर करेंगे, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर बदकिस्मती से जो माजी में भी हमने देखा जो प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल लीडरशिप और बिलखसूस जो पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव की पोस्ट है उसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है वो इस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़े अरूज पर है और गुज़श्ता शब से ही सोशल मीडिया पे वज़ीर आज़म हाउस में एक थप्पड़ की बाज़गश या थप्पड़ की गूंज की ख़बरें जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं, जो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की तहरीक पैदा हुई थी, तहरीक अदम एतमाद जब पेश की गई थी और जिस रोज़ इमरान ख़ान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस जो है वो खाली किया था, उस रोज़ भी इसी किस्म की मीडिया के ऊपर, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया तो एक तरफ, इस किस्म की ख़बरें चलवाई गई थी कि वज़ीर आज़म हाउस में थप्पड़ की बाज़गश सुनाई दी गई है। मेरा ख़्याल है कि हमें सियासी मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस किस्म की जो मनफी प्रोपेगेंडा कैंपेन है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर इख्तलाफात बेशुमार होते हैं, पब्लिकली इजहार भी किया जाता है, लेकिन इस नहेज पर हालात कभी भी नहीं पहुँचे कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इस मनसब पे पहुँच कर हाथ उठाया जाए। मेरा ख़्याल है इस किस्म की ख़बरें उड़ाने का मकसद ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को अंडरमाइन करना है, ना सिर्फ चीफ़ एग्जेक्टिव के ऑफिस की तौहीन करना है, बल्कि ये मुल्क की रियासत की और आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। तो इसलिए इस किस्म की ख़बरों के ऊपर ना तो कान धरना चाहिए, ना ही इस किस्म की ख़बरों को फैलाना चाहिए। ये ख़बरें बेबुनियाद और मनगढ़ंत होती हैं। हमें कतई नज़र के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो हैं, नवाज शरीफ हैं, इमरान खान है या कोई ABCD और है, चीफ़ एग्जेक्टिव जो है पाकिस्तान का वो चीफ़ एग्जेक्टिव होता है। इसलिए हमें इस किस्म की मन घड़त ख़बरों से गुरेज़ करना चाहिए और हमारी सहाफ़ती तंजीमों को और हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, मेरा ख़्याल है उनको इस किस्म की ख़बरों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है और हम ज़ाती और मामलात के अंदर उलझ के मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग तो करते हैं, लेकिन इस किस्म की ख़बरों के ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो बिलावल भुट्टो साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इमरान खान साहब की जो फाइनल अनाउंसमेंट है, पिंडी में उन्होंने पहुंचने की कॉल दी है और पड़ाव जो है उनका पिंडी में होगा। इस्लामाबाद की तरफ कब बढ़ेंगे इसकी बात उन्होंने नहीं की। पहला पड़ाव उनका रावलपिंडी में है। 26 नवंबर बरोज़ हफ्ता दोपहर 1 से 2 बजे की उन्होंने डेडलाइन दी है कि तमाम लोग जो है कि हफ्ते के रोज़ 1-2 बजे जो है वो पिंडी में पहुँचे। पिंडी में एग्जैक्ट मकाम क्या होगा अभी ये भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, डेफिनेटली अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ये आगे बताएंगे। लेकिन ये जो 1 हफ़्ते की मोहलत है, ये इमरान खान साहब ने क्या हुकूमत को दी है, इस्टेब्लिशमेंट को दी है या किसको दी है? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एन उस वक्त थी जब इमरान खान साहब जो है रवात में धरने से खिताब कर रहे थे। उससे कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उनके बाद इमरान खान का खिताब हुआ और बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ बहुत सी पोलिटिकल बातें की, लेकिन एक बात उन्होंने जो काबिल गौर थी
वो ये की थी कि वो इमरान खान साहब से ये कह रहे थे कि वो अपने इस सियासी लॉन्ग मार्च को 1-2 हफ्तों के लिए है वो मुलतवी करें, आगे ले जाएं, ताकि इस दौरान जो आर्मी चीफ की तकर्री का अमल है, तैनाती का अमल है, ये मुतनाज़ ना हो और ये स्मूथली प्रोसेस गुजर जाए, उसके बाद आगे लेकर जाएँ। तो इमरान खान ने 2 हफ्ते तो नहीं, लेकिन 1 हफ्ता जो है टाइम आगे लेकर गए हैं। अब ये 1 हफ्ता टाइम जो है कि उनकी अपनी जो मेडिकल इस वक्त कंडीशन है, उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ 3 नवंबर को वज़ीराबाद में, उसके बाद उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी और फिर अब डॉक्टरी तिब्बी मुआयने के बाद उन्होंने 1 हफ्ता आगे फ़ैसला किया। बाज़ लोग इसको इस चीज़ से भी जोड़ रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की तकर्री भी नेक्स्ट वीक के अंदर, जैसे वज़ीर दाखिला वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि मंगल बुध तक चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, तो जुम्मे तक अनाउंसमेंट हो सकती है। मुमकिन है ये बुध को भी अनाउंसमेंट हो जाए, मंगल को अनाउंसमेंट हो जाए, तो उस वक्त नई लीडरशिप सामने नाम आ चुका होगा। और इमरान खान साहब 29 नवंबर को रावलपिंडी GHQ हॉकी ग्राउंड में अमूमन ये तकरीब होती है, उसके दावतनामे जारी हो चुके हैं। जो कमांड चेंज की तकरीब है उसके दावतनामे जारी हो चुके हैं, तो वो 29 तारीख को होगी। तो 26 को अगर पिंडी में पड़ाव इमरान खान साहब का होगा तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होगा। पिंडी के अंदर उस वक्त एक अवाम का जमे गफ़ीर होगा और पिंडी के अंदर ही आर्मी चीफ़ की तकरीब होगी। कमांड चेंज की बड़ी VIP मूवमेंट उस दिन पिंडी में होती है, तो इसलिए इमरान साहब का ये दबाव बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी है कि वो वफाकी हुकूमत को कन्विंस करे कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। अदरवाइज़ पिंडी के अंदर अगर लाखों नहीं हज़ारों अफराद जो है कि वो माल रोड के ऊपर होते हैं और माल रोड के ऊपर ही GHQ है, तो बहुत सारी इस तकरीब के अंदर जो मूवमेंट है और तकरीब जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एक तो ये बड़ा अहम पहलू है। दूसरा अहम पहलू इसका ये भी जहन में रखिएगा कि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि 5 नाम जो है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहा जा रहा है दिए गए हैं, और इसमें वो नाम शामिल नहीं है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फेवरेट नाम था, क्योंकि वो 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और जो मिलिट्री रूल्स हैं और जो रिटायरमेंट के जो सर्विस रूल्स हैं, जो आर्मी के सर्विस रूल हैं, उनके मुताबिक अगर एक शख्स जो है वो एक अफसर 1 रोज़ पहले भी रिटायर होता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता सीनियरिटी लिस्ट में। और इन जो 5 नाम भेजे गए हैं उनमें पहले 5 नाम हैं और उनको रिटायर ही कंसीडर किया जा रहा है कि उस 27 को रिटायर हो जाएंगे, तो इसलिए उनको इस सीनियरिटी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक इसके ऊपर काफ़ी बहस व तकरार हुई है, कुछ 3 घंटे से ज़्यादा की ये कल गुज़श्ता शब जो है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मुशावरत ये चलती रही नामों के ऊपर, और उसमें उनको यही कन्विंस किया गया कि नहीं, ये नाम शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो सर्विस रूल हैं जो वो ये कहते हैं कि जो रिटायर 1 दिन पहले है वो है। इसमें 5 नाम बताए गए हैं और जो सीनियरिटी में 5 नाम एग्जैक्टली तो नहीं बताया गया कि ABCD कौन कौन से हैं, लेकिन अगर 27 नवंबर वाले नाम को निकाल दिया जाए तो उसके बाद सार शमशाद, अज़हर अब्बास, नोमान और फिर जनरल फैज़ और फिर जनरल आमिर, ये 5 नाम हैं। ज़रा ये भी कह रहे हैं कि 2 नाम जो है कि शायद प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड भी किए गए हैं GHQ की तरफ से कि अगर वो कंसीडर करना चाहते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि टॉप 2 के 2 हैं, बाज़ का ख्याल है कि 3 भी उसमें शामिल हैं। तो लेट्स सी जो भी डिसीजन होगा इन्हीं 5 नामों के अंदर से होगा। यही जो बहस तकरार थी उसी तनाज़ुर के अंदर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद वो थप्पड़ ही मारा गया, लेकिन ऐसी कोई इतलात नहीं है। दूसरी तरफ जनरल बाजवा साहब की जो पहली बार अपनी जो फेयरवेल उनकी मीटिंग्स हैं, उन मीटिंग्स में जनरल बाजवा साहब को विदाउट यूनिफॉर्म दिखाया गया और वो रावलपिंडी में जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है और आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जो हॉस्पिटल्स हैं पिंडी में, उनका उन्होंने विज़िट किया है। वहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ CMH की जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं उसको विज़िट किया, बल्कि उन्होंने आर्म फोर्सेस का जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उन्होंने एक नए ब्लॉक का संग बुनियाद भी रखा, जो कंट्रोल रूम है CMH का, जहाँ पे ऑनलाइन सर्जरीज़ की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उसको भी उन्होंने विज़िट किया। तो इस सिलसिले में भी ये बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि जहाँ पे एक तरफ इन्विटेशंस जारी किए जा चुके हैं तकरीब के, दूसरी तरफ विदाउट यूनिफॉर्म भी अब विज़िट करना शुरू कर दिया जनरल बाजवा ने, कि जो ये सिम्बॉलिकली इस चीज़ की अक्कासी करता है कि अब वो जो क्यास आई हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए कि एक्सटेंशन ली जा रही है, बल्कि इनका अस्करी दौर जो है वो ख़त्म हुआ और अब अगले दौर की बात की जानी चाहिए। जैसे जैसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएंगी, अपडेट्स आएंगी, आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।